नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से बोकारो गार्डन में अपने सारे व्यूअर्स को तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये प्लांट जो आपके सामने दिख रहा है, इसी के बारे में मैं आज आपसे कुछ बातें करने वाली हूँ। कुछ व्यूअर्स ने इस प्लांट के बारे में चर्चा की है, पूछा है कि इसको कैसे लगाते हैं और क्या केयर करते हैं। इसका नाम हिंदी में रुगमनी, यहाँ मैं दिखला देती हूँ आपको। इंग्लिश में एक जोड़ा, एक नाम इसका जंगल फ्लेम भी है, तो हिंदी में इसको रुगमिनी कहते हैं। दोस्तों, यह ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल प्लांट है। यह गर्मी के दिनों में फूल देने वाला है। आप इसके फ्लावर्स देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि मैं आपको फ्लावर्स दिखा रही हूँ और कह रही हूँ कि ये गर्मी के दिन में फ्लावर देने वाले हैं। दोस्तों, अच्छी केयर हो, अच्छे वातावरण मिले तो ये साल भर फूल दे सकते हैं, देते हैं, दे सकते हैं नहीं है, देते हैं, जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, इस फ्लावर को बहुत ज़्यादा ठंड और बहुत ज़्यादा गर्मी पसंद नहीं है। इसे बहुत ज़्यादा ठंड हो तो इनसाइड आप ले जा सकते हो, इनसाइड में रख सकते हो। यह एवरग्रीन प्लांट है। इसके कलर्स, इसमें तो आप देख रहे होंगे कि ये पिंक कलर्स के हैं, पिंक हैं या ऑरेंज हैं, कुछ कुछ ऑरेंज भी हैं, कभी कभी मल्टी कलर में भी आपको दिखाई देंगे। तो ये पिंक ही नहीं, नारंगी, येलो, वाइट, रेड, इतने सारे कलर में ये मिलते हैं। इसके फ्लावर्स को आप ध्यान देंगे तो आपको दिखाई देंगे कि इसके फ्लावर्स में 4 पेटल होते हैं। यहाँ देखिए, इसमें देखिए 4 पेटल दिख रहे होंगे आपको। इसमें 4 पेटल होते हैं। इसी तरह ये गुच्छे का गुच्छा फलता है। तो इस प्लांट को अगर आप बगीचे में लगाएंगे तो आपके बगीचे की रौनक हमेशा बढ़ी रहेगी। अब इसमें केयर करने की बात पर अगर हम लोग जाएं तो इसमें केयर करने में ये बहुत ज़्यादा केयर नहीं चाहता है। इसको बस टेम्परेचर का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा धूप और बहुत ज़्यादा ठंड से बचाएं। इसका सॉइल ड्रेनेज वाला रखें और समय समय पर इसमें देखिए, एक पत्ते इसके टूट के गिर गए। मैं इसको पकड़ रही थी तो एक पत्ते इसके टूट के निकल गए। तो इसके समय समय पर इसके फर्टिलाइजर देते रहे तो इसमें साल भर आपको फूल आएंगे। दोस्तों, इसको मिट्टी जो चाहिए, मिट्टी चाहिए वो मिट्टी एसिडिक हो, एसिडिक मिट्टी होनी चाहिए, तो ये बेहतर रहते हैं। दोस्तों, इसमें इसकी मिट्टी में इसके ये में 1-2 पौधे यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे जो लगे हुए हैं, जो एक्स्ट्रा हैं। इसको मैंने इसलिए छोड़ दिया है, ये दिखाने के लिए कि अगर इस तरह दूसरे पौधे प्लांट इसमें लग जाते हैं तो वे इनको इस पौधे को भोजन अपना शेयर करना पड़ जाता है। तो इस तरह के जो प्लांट निकले उनको निकलने से हमको रोकना चाहिए। दूसरी बात है दोस्तों कि इसकी छटाई करते रहना चाहिए। काफ़ी बड़े होते जाते हैं तो इनको समय समय पर छटाई जरूरी है, छटाई करते रहें।
तो छटाई करने से ये अच्छा ग्रो करता है। दोस्तों इसमें मेरे वाले पौधे में तो फल नहीं लगे हैं, अभी तक फूल लगे हुए हैं, लेकिन इसमें फल भी लगते हैं। फल में 2 बीज होते हैं। उन बीज को आप चाहो तो आप जर्मिनेट करके फिर से पौधा बना सकते हो। दूसरी चीज़ है कि ये कटिंग से लगने वाला पौधा भी है। अभी मैंने इसकी कटिंग लगाई नहीं है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि मैं जब नर्सरी से इसको लेके आई थी, ये 3-4 महीना पहले की बात है, जब मैं इसको लेके आई थी, तो ये उसके बाद हल्का फुल्का बढ़ा है और इसने 1-2 टहनी निकालने की कोशिश की है। यहाँ एक टहनी यहाँ है, एक ये है, एक ये निकल रही है, एक तो ये फालतू का पौधा हो गया है, और भी टहनियाँ इसमें से निकलने वाली है। तो दोस्तों ये टहनी सब जब निकल जाएंगे तो इसकी टहनी को काट कर आप चाहो तो दूसरा नया पौधा बना सकते हो। तो इसको चूँकि मैं अभी काट नहीं सकती, आपसे शेयर नहीं कर सकती, बाद में इसको मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे मैं आपके पास अगर प्लांट है तो उसकी कटिंग कैसी लगानी है, कैसे आप एक पौधे से अनेक बना सकते हो, इस बात को मैं चर्चा यहाँ कर लूँगी। तो उससे पहले मैं एक बात आपसे बात करना चाह रही हूँ कि इसमें फंगल लगते हैं। फंगल लगते हैं इसलिए इसमें पानी का ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा पानी इसमें न दिया करें। केवल ये चेक किया करें कि ये मिट्टी मॉइस्ट हो, मिट्टी हल्की गीली हो, एकदम से सूखे नहीं। दोस्तों जब हम पॉट में कोई भी प्लांट लगाते हैं तो वह प्लांट पूरी तरह से हम पर ही निर्भर करता है। इसलिए हमारा ये फर्ज बनता है कि उसे समय से पानी, भोजन, और अगर कुछ उसमें फंगस वगैरह लग रहे हैं तो उसमें पेस्टिसाइड वगैरह डाल के उसको बचाएं, क्योंकि वह हम ही पर आश्रित होता है। ज़मीन में रहने वाला पौधा ज़मीन से बहुत कुछ खींच लेता है जो इसको नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों रिपोर्टिंग करने की बात पर हम आते हैं, तो इसमें से कोई टहनी काट लेनी है। काट करके बेहतर है आप कि रूट हार्मोन्स उसमें लगा लीजिए। रूट हार्मोन्स लगा लेंगे आप तो पौधे जल्दी ग्रो करेंगे। और मैं तो जब भी बोलती हूँ तो यही बोलती हूँ कि 50% बालू, 50% में आपके ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और खेत की मिट्टी डालकर उसी मिट्टी में आप इसके डंठल को लगाएं। इसके डंठल को लगाएंगे, कुछ दिन के बाद उसमें जड़ें निकल आएगी। लेकिन उसको बार बार चेक करने की कोशिश ना करें कि जड़ निकला या नहीं, निकला या नहीं। कभी कभी लोग थोड़े ज़्यादा उतावले हो जाते हैं और उसको बार बार छेद कर देखते हैं। वैसा करने से वो जो जड़ देने वाला होगा उसकी जड़ें टूट जाएगी और वो ग्रो नहीं कर पाएगा। दोस्तों इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद जरूर डाल दिया करें। और साल 2 साल में ये काफ़ी बड़े हो जाएंगे और इनकी जड़ें पूरे गमले में छा जाएगी, पूरे गमले को जकड़ लेगी, तो इन्हें भोजन की कमी होने लगेगी। उस हालत में इस पौधे को गमले से बाहर निकाल लेना और फिर दूसरे गमले में मिट्टी डालकर, खाद वगैरह डालकर लगाना, और थोड़ी सी इसकी जड़ों को भी कटिंग कर देना। इसको हम लोग रिपॉटिंग कहते हैं, यानी एक जगह से निकाल के दूसरी जगह फिर से पॉट में डालना। तो इस पौधे को साल 2 साल में गमले में, दूसरे गमले में रिपोर्ट कर दिया करें। दोस्तों अब मैं इस बात पर आ रही हूँ कि इतने खूबसूरत प्लांट को इसकी खूबसूरती ही मुख्य नहीं है, यह बहुत फायदेमंद प्लांट है।
चीन में और भारत में ये दवा बनाने के काम में आता है। इसके पत्ते जो आप देख रहे हैं वो एंटीसेप्टिक है। इसके रूट्स जो होते हैं वो रूट्स को डायरिया और फीवर में काम में लिया जाता है। इसके रूट्स को इस तरह से ये घाव में भी, जो अगर गहरा घाव किसी को है तो उसमें भी ये काम में आता है। ये एंटीसेप्टिक है, इस बात को ध्यान रखें। अगर आपके घर में ये पौधा है, अब कभी ज़रूरत पड़ गई तो आप इसका उपयोग चाहे तो इस ख्याल से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास जो कुछ भी इसके बारे में जानकारी थी वो मैंने देने की कोशिश की है। अब मैं एक दो चीज़ इसमें करके आपको दिखलाती हूँ। दोस्तों, तो इसे जहाँ पर धूप आती हो थोड़ी देर के लिए, दो 3 घंटे 4 घंटे के लिए आती हो, फिर छाया हो जाती हो, या जहाँ पर थोड़ी धूप थोड़ी छाया हो ऐसे जगह में रखें। इस पर लिक्विड फर्टिलाइज़र, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, लिक्विड फर्टिलाइज़र की बात यह है कि बहुत सारे लिक्विड फर्टिलाइज़र तो हम अपने घर में भी बनाते हैं, बना सकते हैं, डाल सकते हैं और मार्केट में भी मिलते हैं। आप चाहो तो घर में बना लो, नहीं तो मार्केट से ला के डालो। और एक है आपका एनपीके फर्टिलाइज़र, जो मैं यहाँ ला के रखी भी हुई हूँ इस में बर्तन में। ये थोड़े ज़्यादा पुराने हो गए हैं, इसलिए ये थोड़े पाउडर टाइप के हो रहे हैं। ऐसे ये एनपीके जो है दोनों रूप में मिलता है आपको। ये गोले गोले दाने के रूप में भी मिलता है और पाउडर के रूप में भी मिलता है। और ये फर्टिलाइज़र, चूँकि इसकी ज़मीन एसिडिक ज़मीनें पसंद करता है, इसलिए ये फर्टिलाइज़र इसके लिए उपयुक्त है। तो दोस्तों, अभी मैं आपसे जो शेयर करने वाली हूँ उसमें मुझे इन पौधों को निकाल देना है। निकालने में मैं, ये पौधे तो लगते हैं जंगली हैं, फिर भी मैं पौधे को जड़ से जल्दी ख़त्म नहीं करना चाहती, तो मैं इसको ऐसे करके निकाल देती हूँ। देखिए, ये एक दो और छोटे नन्हे नन्हे ये निकल रहे हैं, ये निकल रहे हैं। इस तरह से निकाल दिया मैंने। एक इधर भी है, इसको भी निकाल देते हैं। क्योंकि मिट्टी बहुत हल्की है, इसलिए इसको सीधे ऐसे करके पकड़ के खींच लेंगे तो भी एक खिंचा जाएगी। तो इस तरह से मैंने इसको निकाल दिया। यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं, इनको भी मैंने ऐसे निकाल दिया। इस तरह से आप अपने पौधे को बस थोड़ी सी केयर। अब दोस्तों, बात इसकी आती है, इसे निकालने में मैं देर क्यों कर रही हूँ। तो आप गौर से देखो, ये आइसलैंड फाइकस का नन्हा सा पौधा है। इसे मैंने, एक छोटी सी डाल मेरी टूट के गिर गई थी, उसको मैंने डाल दिया था। देखो कैसे ग्रो कर गया है। इसे मैं हटाकर अच्छे से रख लूँगी। देखो ये कैसे ग्रो कर गया है, देख लो इसको। ये देखो, ये देखो कैसे ग्रो कर गया। नन्हा सा डाल टूट के गिर गया था, देख लो कितनी बड़ी डाल रही होगी, वो भी ग्रो कर गई। क्योंकि मिट्टी आप अच्छी रखेंगे तो आप जो कुछ भी लगाएंगे वो अच्छे से ग्रो कर जाएगा। तो इस तरह से इसमें से जितने भी फालतू के प्लांट्स थे उन सबको मैंने निकाल दिए। अब मैं इसमें, एक हाथ से मुझे दिक्कत हो रही है, मैं ऐसे कैसे निकालूं। खैर चलिए ऐसे निकाल लेती हूँ। ये जो मैंने आपको एनपीके फर्टिलाइज़र दिखाए थे उसी को मैंने निकाल लिया। तो इसको इसमें जड़ से थोड़ी दूरी मेंटेन करते हुए इसमें
डाल देती हूँ, थोड़े से और डाल देते हैं। इधर थोड़े से और डाल देते हैं, एक यहाँ आ गई। और दोस्तों इसमें मैंने चाय की सूखी हुई पत्ती रखी हुई है, दिख रहा है, चाय की सूखी हुई पत्ती। ये थोड़ी ज़्यादा भी चली जाए, थोड़ी कम भी चली जाए तो कोई खतरे की बात नहीं है। दोस्तों सुनते हैं, ये मैंने किया नहीं है लेकिन मैंने सुना है कि अगर आप कॉफ़ी पीते हो तो कॉफ़ी की अगर थोड़ी सी कॉफ़ी को पानी में घोल के अगर डाल देते हो तो जो एसिडिक प्लांट हैं उनको फायदे पहुंचते हैं। लेकिन चूँकि कॉफ़ी का मैं ज़्यादा उपयोग नहीं करती हूँ, मैं चाय ही ज़्यादा पीती हूँ, चाय तो मेरा बहुत प्रिय है, इसलिए मेरे पास चाय की पत्ती काफ़ी रहती है, किलो किलो भर फर्टिलाइज़र मेरे तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैं इसमें चाय की पत्ती वाली फर्टिलाइज़र भी डालती हूँ। अब जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो यह है कि मैं इसका मल्चिंग करूँगी। मल्चिंग मैंने पहले मल्चिंग पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, मैं उसी को करके आपको दिखाती हूँ मल्चिंग। तो मल्चिंग में क्या है कि ये देखिए आप, पत्ते की आवाज़ सुने आप, ये सूखे हुए पत्ते हैं, इनको हाथ से मिसल के आप इसमें डाल दें। और इसको क्यों डालते हैं, आप कहेंगे कि आप डाल रहे हो, क्यों डाल रहे हो, बताओगे नहीं तो मैं क्यों डालूं। तो दोस्तों ये आपको जो ये पौधे आपको छोटे नन्हे नन्हे जो आपको घास फूस जो पौधे हमने नहीं लगाए हैं, प्रकृति ने खुद व खुद उसमें उत्पन्न करवा दिए, तो उसको ये नहीं उत्पन्न होने देगा और हमारे जो प्लांट है उसका भोजन नहीं बढ़ पाएगा। इसके लिए हम मल्चिंग करते हैं। इसमें सूखे हुए घास पत्ते का हम लोग उपयोग करते हैं। इसको डाल दोगे तो वो पौधे इसमें नहीं निकल पाएंगे। तो इस तरह से हमने इसमें इसको डाल दिया। इसको मल्चिंग आप चाहो तो और भी प्लांट जो आपके घर में हो उसको भी आप मल्चिंग कर दोगे तो आपको बार बार उसमें से पौधे हो जाते हैं, उनको निकालना पड़ता है, वो काम आपको नहीं करना पड़ेगा। इसमें पौधे जल्दी नहीं होंगे, एक दो तो फिर भी निकल ही जाएंगे। जैसे कुछ आदमी में डीठ होता है ना, वैसे कुछ पौधे में भी डीठ होते हैं, तो वो तो निकल ही आएंगे। तो दोस्तों इस तरह से ये एक जोड़ा जंगल फ्लेम, आप देख लो, इसको दिख रहे हैं, आपको नाम नोट करना है कर लो, अगर आपको नर्सरी से खरीदने पड़ेंगे तो ठीक रहेंगे। मैंने इसीलिए इसमें सब में पौधे में नाम लगा के रखे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं खुद भी नाम भूल जाती हूँ, तो इस तरह से मैं नाम सब में लगा के टैग लगा देती हूँ। तो दोस्तों आप इस तरह से इस पौधे को अपने घर में लगा सकते हो, केयर कर सकते हो। और इसके साथ मुझे कहना है कि आप दोस्तों आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखें, शेयर करें, अगर अच्छा लगे तो लाइक्स करें, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक करें। कुछ तो करें, कुछ मैं कर रही हूँ, कुछ आप करें, शेयर कर लें ताकि आपको मेरे सारे मैं जो कुछ भी यहाँ से अपलोड करूँगी आपको मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों इसी पौधे के साथ इसका केयर करते हुए और एक चीज़ और करते हुए कि लास्ट में इसमें पानी डाल देनी है। हम लोगों ने इसमें खाद डाली है तो इस तरह से इसमें पानी डाल देनी है। खाद के बाद पानी डालना ज़रूरी है। हाँ दोस्तों एक बात और है कि ये जो मल्चिंग हम लोगों ने की है ये हमारे ज़मीन को कड़ा होने सूखने से भी बचाएगा, क्योंकि डायरेक्ट धूप इस पर ज़मीन पर सॉइल पर नहीं पड़ेगी। तो इसी के साथ मैं विदा ले रही हूँ, फिर अगले वीडियो में आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए दोस्तों को
नगीना शर्मा की तरफ से नमस्कार, आदाब, बच्चों को बहुत बहुत प्यार।